अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन विद गुड हेल्थ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैट्रिक के पेपर्स हो चुके हैं और उनके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि प्रैक्टिकल जो है वो कैसे लिखा जाता है, प्रैक्टिकल कॉपीज़ कैसी बनाई जाती हैं। अगर प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में हमें कोई प्रैक्टिकल लिखने के लिए आता है तो हम उस प्रैक्टिकल को कैसे लिख सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो पर्टिकुलर जो है वो बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के लिए है। और लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि बायोलॉजी की जो प्रैक्टिकल नोटबुक होती है, या इवन केमिस्ट्री की भी प्रैक्टिकल नोटबुक ले लें, या फिर इवन फिजिक्स की भी आप लोग प्रैक्टिकल नोटबुक लेते हैं, तो उस पे आपके पास जो है वो 2 पेजेस होते हैं। ठीक है, एक आपके पास जो है वो ब्लैंक पेज होता है, ब्लैंक पेज, और दूसरा जो है वो आपके पास लाइन पेज होता है। ठीक है, एक ऐसा पेज कि जिसपे लाइनिंग्स आपके पास मौजूद होती हैं। तो देखें, आपके पास जो लाइन पेज होता है जिसपे लाइनिंग मौजूद होती है, उस पे जो 2 पेजेस हैं, इसमें सबसे पहले जो लाइन पेज है उस पे आपने यहाँ पे क्या मेंशन करना है, सबसे टॉप पे आप लोगों ने लिखना है टाइटल, प्रैक्टिकल का जो भी टाइटल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट ऑफ ब्रीदिंग रेट आफ्टर आफ्टर द एक्सरसाइज, ये आप लोगों का टाइटल है, तो ये सबसे आपका जो है वो टॉप पे आना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों की डेट जो है वो साथ ही मेंशन होनी चाहिए कि किस डेट को आप ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा सा आप जो है वो इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ये जो आपका टाइटल है ये किस चीज से मुतलका है। तकरीबन आप ये कह लें कि ये मैक्सिमम 2 to 3 लाइंस का होना चाहिए। ठीक है, 2 to 3 लाइंस का ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद आप जो है वो इंट्रोडक्शन के बाद जो हेडिंग दे रहे होते हैं, दैट इज मटेरियल एंड एपरेटस। ठीक है, आप क्या मटेरियल जो है वो यूज कर रहे हैं, कोई कॉटन है, ठीक है, वो आप यूज कर रहे हैं, कोई सीड्स आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप प्लांट का कोई लीफ यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी मटेरियल में आएंगी। एपरेटस जो है वो ग्लासवेयर को कहते हैं, जिस तरह कोई पेट्री डिश है, ठीक है, फिर इसके अलावा जो है वो ग्लास जार है, मेजरिंग सिलेंडर है, आपके पास कोई माइक्रोस्कोप है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपके पास एपरेटस में आ जाएंगी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें मटेरियल एंड एपरेटस के अलावा, जो थर्ड हेडिंग हमारे पास आती है दैट इज द प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर जो है वो तरीकाकार होता है कि प्रैक्टिकल आपने कैसे परफॉर्म करना है। देखिए, प्रोसीजर में आप लोग क्या चीजें मेंशन करते हैं, उसमें आप सारे वो तरीके लिखते हैं। इसमें आप एक तरह के जो सीक्वेंस है उसको आप फॉलो कर रहे होते हैं, और सीक्वेंस फॉलो करने के साथ साथ आप लोगों ने एक चीज को जरूर माइंड में रखना है कि यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, आई है, वी है, इस तरह आप लोगों ने इसको लिखना है। और फिर आप लोगों ने लिखना है पास्ट टेंस में इसको। ठीक है, पास्ट टेंस में आप लोगों ने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने कोई चीज जो है वो परफॉर्म कर ली है, तो आप लोग लिखेंगे कि वी और आई परफॉर्म्ड द प्रैक्टिकल। ठीक है, वी और आई परफॉर्म दी प्रैक्टिकल। फिर उसके बाद ये देखें, सबसे पहले आप लोगों की हेडिंग थी इंट्रोडक्शन, दूसरी हेडिंग थी आपके पास मटेरियल एंड एपरेटस, थर्ड वन थी प्रोसीजर, और जो फोर्थ वन है दैट इज द कंक्लूजन। आप इसमें कंक्लूजन भी लिख रहे होते हैं ताकि उसमें ये पता चल सके कि आप लोग जो है वो आप लोगों की जो प्रैक्टिकल था उसका हासिल क्या है, मतलब उससे क्या जो नतीजा है वो आपने अखज किया है। देखिए, एक बात याद रखें कि जो आपके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं या आपकी कोई डायग्राम्स वगैरह हैं, वो आपने लाइन वाले पेज पे नहीं बनानी। आप लोगों ने ये जो ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज का इस्तेमाल आप लोगों ने इसी चीज के लिए करना है कि कोई भी डायग्राम है, ठीक है, वो आप लोगों ने ब्लैंक पेज पे बनानी है, या फिर आप लोगों के पास कोई भी ग्राफ होता है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कोई टेबल्स हैं तो वो भी आप लोग जो है वो ब्लैंक पेज पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के जो ग्राफ और टेबल्स हो रहे होते हैं, यहीं से आप लोगों के जो है वो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। ये एक तरह के जो है वो आप लोगों के पास आप लोगों के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक है,
तो ये जो आप लोगों के रिजल्ट्स हैं इसको आप कंक्लूजन में एक तरह का डिस्कस करते हैं अपने अल्फाज में। कंक्लूजन भी अपने अल्फाज में लिखा जाता है और ये भी इसमें जो टेंस फॉलो किया जाता है वो भी पास्ट टेंस होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये इंस्ट्रक्शंस अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिकल नोटबुक जो है वो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर कोई प्रैक्टिकल लिखा है इस प्रोसीजर को फॉलो करके तो आप यकीनन जो है वो मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं उसे एक दफ़ा जो है वो देख लूँ कि वाकई जो है वो आप लोगों ने एक अच्छा प्रैक्टिकल लिखा है या नहीं। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें ताकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल से पहले इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।